जय हिंद। देखिए यहाँ पर बेटा आज मैं आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ यहाँ पर फिजिक्स का विमीय सूत्र। स्टूडेंट लोग कहते हैं सर विमा कैसे निकालें, यानी विमीय सूत्र को कैसे फाइंड करें, अर्थात यहाँ पर विमीय सूत्र क्या होता है। तो एकदम सिंपल वे में समझेंगे विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए बेटा सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर किसी भी भौतिक राशि का आपको विमीय सूत्र निकालना है तो आपको माइंड में एक छोटी सी बात बिठा लेनी होगी कि सर सबसे पहले द्रव्यमान, उसके बाद बेटा समय, या आप पहले यहां पर लंबाई भी ले सकते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और बेटा समय, और यहां पर समय। ठीक है बेटा, द्रव्यमान का मात्रक यानी कि इसकी इकाई क्या होती है m, और इसकी इकाई क्या होती है बेटा l, और इसकी इकाई होती है t। मात्रक द्रव्यमान का kg, लंबाई का मात्रक मीटर सेंटीमीटर, और यहाँ पर समय का मात्रक सेकंड, kg मीटर सेकंड। इतना क्लियर यहाँ तक। इनकी इकाई क्या होती है बेटा, इसका m, इसकी l और इसकी t। यहाँ पर किसी भी भौतिक राशि का आपको विमीय सूत्र निकालना है तो आपको याद रखना क्या होता है वहां पर। सबसे पहली बात कि जो आप m देख रहे हैं बाबू, ये m और ये l और ये t, यहाँ पर m, l और t, इसकी पावर a और l की पावर b और t की पावर c के रूप में हम किसी भी भौतिक क्वांटिटीज का विमीय सूत्र फाइंड करते हैं। यानी कि विमीय सूत्र होता क्या है तो ध्यान समझिए। अब किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र m की घात a, l की घात b और t की घात c के रूप का होता है। इसे बेटा जी हम बड़े कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विमीय सूत्र को हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं। इतनी बात याद रखना। क्या यहां तक समझ गए? तो आपको तीन भौतिक क्वांटिटीज याद रखनी है, मतलब तीन फिजिकल क्वांटिटीज याद रखनी है, भौतिक राशियां। सबसे पहला द्रव्यमान है, दूसरा लंबाई है, तीसरा समय है। किसी भौतिक राशि का विमा आप आराम से इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियों के माध्यम से निकाल सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि की विमा आपको निकालनी होगी तो m की घात a, l की घात b और t की घात c के रूप की होती है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि बाबू एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं कहूं बेटा क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल की विमा निकालनी है। किसकी? क्षेत्रफल मतलब एरिया, ए बराबर। तो बेटा क्षेत्रफल बराबर सब बच्चे जानते हैं क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर हम लंबाई मापेंगे तब भी मतलब मीटर के पैमाने से मापेंगे तो यहाँ पर इसकी लंबाई की भी इकाई कितनी होगी l, और चौड़ाई मापेंगे तब भी बेटा मीटर के पैमाने से मापेंगे, मतलब यहाँ पर वो भी उसकी भी इकाई लंबाई हो गई। तो यहाँ पर इसकी भी इकाई कितनी है l है, यानी लंबाई की इकाई l और चौड़ाई की इकाई l। तो l इंटू l बराबर हो गया बेटा l स्क्वायर, और इसे बड़े कोष्टक में बंद कर देंगे और ये आ गई क्षेत्रफल की विमा। क्या यहाँ पर समझ में आ गया? अगर आपको ये बीच का ध्यान से समझ लीजिए, अगर किसी भी भौतिक क्वांटिटीज का विमीय सूत्र निकाल रहे हैं और अगर ये बीच का फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है, यानी कि ये आपको बीच का फॉर्मूला आ रहा है, जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, अगर ये चीज आ रही है तो आप आराम से किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसी तरह बेटा दूसरा देखते हैं, यहाँ पर हम एक आध दो एग्जाम्पल और। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बाबू, जैसे मैं कहूं बेटा आयतन का विमीय सूत्र बताओ। आयतन, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, इंग्लिश में बोले तो बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, नजर सामने होनी चाहिए सब बच्चों की। वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। तो बेटा एक छोटी सी बात अब मुझे आप बताइए, क्या लंबाई की भी इकाई एल है, चौड़ाई की भी इकाई एल है और ऊंचाई की भी इकाई एल है? ऊंचाई हम माप रहे हैं तब भी इकाई लंबाई, और अगर बेटा हम गहराई माप रहे हैं तब भी उसकी इकाई लंबाई, यानी चौड़ाई माप रहे हैं तब भी इकाई उसकी लंबाई, यानी टोटल की इकाई क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी यहाँ पर। तो एल इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल क्यू। क्या हो जाएगा बेटा, एल क्यू। तो इतनी सी बात समझ गए होंगे सब बच्चे, एल क्यू। और इसे कर देंगे एक लार्ज ब्रैकेट में बंद, मतलब बड़े कोष्टक में क्लोज। तो ये आ गया एल क्यू, आयतन की विमा। यहां तक समझ गए। और एक दो विमीय सूत्र को यहां से समझते हैं हम अच्छी तरीके से। जैसे देखिए बेटा हम यहाँ पर देखें तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल कहें कि बेटा हमें आप चाल की विमा बताओ। चाल, चाल मतलब स्पीड, चाल मतलब स्पीड, एस। बेटा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो बेटा आप बताइए कि सर यहाँ पर जो दूरी है, दूरी अगर हम माप रहे हैं
तो उसकी भी इकाई क्या होगी, लंबाई मतलब इकाई l, और बेटा समय की इकाई t। तो t की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो बेटा पावर हो जाएगा माइनस में 1, यानी कि हो जाएगा LT माइनस 1। क्या इतनी सी बात समझ गए, इतनी सी बात समझ गए। ये आ गई बेटा चाल का विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र। यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को मुझे बताना है बेटा कमेंट बॉक्स में, चौथा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वेग की विमा बतानी है। पांचवा आपको बताना है बेटा वेग की विमा के बाद बल की विमा बतानी है, त्वरण की विमा बतानी है, और बेटा कार्य की विमा बतानी है। तो 4 ये एग्जांपल्स आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं कि यहाँ पर वेग, बल, त्वरण, कार्य की विमा क्या होती है। तो विमीय सूत्र आराम से आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार विमीय सूत्र को निकालते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और भी अच्छे से आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियोज में बेटा कि हम मात्रक को कैसे फाइंड करें, किसी भी भौतिक क्वांटिटीज का मात्रक कैसे ज्ञात करें। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए।